घर में घुसकर मारना। नाज़रीन, इससे पहले ये शायद अल्फाज आपके लिए महज कुछ जुमलों तक महदूद हो, महज आपके लिए कुछ मुहावरा हो, लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान में इन अल्फाज को, इन जुमलों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस वक्त हमारी पाकिस्तान की सियासत, हमारे सियासतदान इस नहज तक पहुंच चुके हैं, इस कदर पस्ती में जा चुके हैं कि वो किसी की भी चादर चार दीवारी को खातिर में नहीं ला रहे, बल्कि किसी के भी घर पर कभी भी धावा बोला जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी खवातीन को दुनिया भर के कैमरों के सामने लाया जा सकता है, ऐसी खवातीन जो कभी कैमरों के सामने ना आई हों। तो ऐसे सियासतदान, हमारे हमारे सियासत इस नहज तक पहुंच चुकी है। इस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे, इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। साथ में नाजरीन आज बात करेंगे कि पीडीएम को पाकिस्तान में मुसल्लत किए जाने के बाद जिस तरह से मईशत पहले ही हिचकोले खा रही है, तो अब सियाहत में भी बड़ी हमें वाज़ेह कमी देखने में नजर आई है। यानी सियाहत भी किसी मुल्क की मईशत में बड़ा अहम रोल प्ले करती है, लेकिन वही सियाहत अब हमें पाकिस्तान में डूबते हुए नजर आ रही है, वही सियाहत अब पाकिस्तान में कम होते हुए नजर आ रही है। इसकी आखिर वजह क्या है, इस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं सकलैन अम्वाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो नाज़रीन, अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। जिस तरह से मैंने पहले व्लॉग के आगाज में आपसे गुफ्तगू की, आपसे बात की, आपको बताया कि किस तरह से किसी के घर में घुसकर मारा जाता है, उसकी जो वाज़ेह मिसाल, उसको जो अमली जामा पहनाया गया है, वो कल रात हमें देखने में नजर आया कि जब हमारी पंजाब पुलिस ने धावा बोला, हमारी पंजाब पुलिस ने हमला किया चौधरी परवेज इलाही के घर। नाज़रीन, असल में ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब मोहतरमा मरियम नवाज जब कराची में, जब वो मुकीम थी, कराची में रिहाइश पजीर थी, उस वक्त पुलिस की जानिब से, जो जनरल बाजवा भी बाद में उनकी जानिब से भी कहा गया, और कुछ आर्मी के वहां पर लोग भी मौजूद थे, दरवाजे को तोड़ा गया वहां पर जब मोहतरमा मरियम नवाज के, और उन्हें उस वक्त वहां से गिरफ्तार किया गया। अब उसी का बदला शायद चुकाया जा रहा है, उसी का बदला शायद लिया जा रहा है मोहतरमा मरियम नवाज की जानिब से, क्योंकि खान साहब भी बार बार बारहा ये कहते हुए हमें सुनाई देते हैं कि ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है, और लंदन में इस वक्त मुकीम है, लंदन में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, उन्हीं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में मोहतरमा मरियम नवाज के वालिद और पाकिस्तान के खुद को बड़े लीडर कहने वाले, समझे जाने वाले कुछ लोगों के दानिस्त के मुताबिक मोहतरम नवाज शरीफ साहब, तो असल में कहा जा रहा है कि ये उसी लंदन प्लान का हिस्सा है। बहरहाल नाजरीन, बदला चुकाने के लिए कहा जाता है कि मोहतरमा मरियम नवाज ने इससे पहले जमान पार्क में इमरान खान के घर पर भी अटैक करवाया, और इमरान खान की दीवारों को बाकायदा क्रेन के जरिए से गिराया गया। दीवारों को गिराने के बाद पुलिस वहां पर दाखिल हुई, उनके बावर्ची को, दीगर वहां पर कुछ अफराद मौजूद थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, और इमरान खान की जानिब से बाद में यह कहा गया कि उनकी वहां पर अहलिया वो भी अकेली थी। तो असल में ये प्रेशर उनकी जानिब से बनाया गया, इमरान खान को डराने के लिए टैक्टिक्स यूज किए गए, और साथ में मोहतरमा मरियम नवाज का भी बदला इससे चुकाया गया। लेकिन अब सिर्फ ये इमरान खान तक महदूद नहीं था, बल्कि इमरान खान के जितने भी इस वक्त हवारी हैं, इमरान खान के जितने भी इस वक्त सपोर्टर्स हैं, रहनुमा हैं, उनके जो करीबी रहनुमा हैं, उन पर भी हमें दर्जनों एफआईआर करती हुई नजर आती हैं। उन्हें भी हमने देखा है कि किस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे मुकदमात में गिरफ्तार किया जाना कि जो मुकदमात असल में बेस ही नहीं रखते, जिनके असल में वजूद ही नहीं होता, इवन की गिरफ्तारी के बाद मुकदमात बनाए जाते हैं। तो इन मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया जाना, हरासा किया जाना, उन्हें फोन कॉल्स पर धमकियां मौसूल होना, ये एक आम सी बात है अपोजिशन के लिए। और ये अब सिर्फ इमरान खान के साथ ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि जब इमरान खान हुकूमत में थे, जब इससे पहले भी हम दीगर हमें जमहूरी जमातों को जब हम देखते हैं, तो उस वक्त भी अपोजिशन के साथ कुछ इसी तरह का रवैया रखा जाता था, जो अब भी इमरान खान की पार्टी के साथ, इमरान खान के रहनुमाओं के साथ वही अमल दोहराया जा रहा है। बहरहाल चौधरी परवेज इलाही का आप आखिर इसमें समझने की बात है कि इसका क्या कसूर था। इसका कसूर यह था कि चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, दोनों भाई एक पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को चला रहे थे। अब उसके बाद इमरान खान की, अब यूं समझ लें कि चौधरी परवेज इलाही ने अपने बेटे की सियासत को सिक्योर करने के लिए, अपनी सियासत को सिक्योर करने के लिए, उन्होंने जब देखा कि इस वक्त पॉपुलैरिटी, इस वक्त पब्लिक इमरान खान के साथ है, तो वो इमरान खान के साथ जुड़ गए। इवन के उन्होंने अपनी पार्टी की भी कुर्बानी दे दी, और इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। जबकि चौधरी शुजात हुसैन, वो अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उसको लेकर इस वक्त पीडीएम की सफों में हमें खड़े हुए नजर आते हैं। तो शायद यही वजह थी कि इस वक्त चूंकि अपोजिशन
में चौधरी परवेज इलाही ने खुद को अपोजिशन में जाना बेहतर उनको उनको लगा। तो अब चूंकि वो अपोजिशन में पहुंच गए हैं और उसके बाद उनका दूसरा कसूर ये है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं, तो इसी वजह से चौधरी परवेज इलाही के घर पर धावा बोला गया पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से। पंजाब पुलिस को ये पहली बार मरतबा ऐसा कोई काम नहीं कर रही, बल्कि पंजाब पुलिस इससे पहले भी जो भी सियासी जमात हो, वो सियासी जमात इस इदारे को, पंजाब पुलिस को अपने लिए इस्तेमाल करती है। पंजाब पुलिस हम जितने भी अब देखें, आप इसकी तारीख पढ़ें, हमें महज गुलाम की हैसियत से ही नजर आती है। हालांकि ये एक इदारा है, एक आज़ाद इदारा है, लेकिन ये इदारा हमेशा सियासतदानों के बेचारा अंडर काम करता है। सियासतदानों की एक फोन कॉल पर भी ये इदारा स्टैंड नहीं कर सकता। और सियासतदानों की जहां बात हो और जब बात चली जाए एस्टेब्लिशमेंट तक, तो इस इदारे ने किस तरह से खुद को आज़ाद रखना है, खुद को खुद मुख्तियार रखना है, खुद अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसी वजह से पंजाब पुलिस को पीछे से अहकामात मौसूल होते हैं और पंजाब पुलिस बेचारी उन अहकामात पर मनो अन हमें अमल करते हुए नजर आती है। अब रिसेंटली रात को चौधरी परवेज इलाही के घर हमला किया गया, धावा बोला गया और सबसे पहले कोशिश की गई कि जो उनका गेट था, उस गेट को किसी तरह से खोला जाए, तोड़ा जाए। इवन के कुछ सिपाही हमें वहां नजर आए जो धक्का दे रहे थे, कुछ कांस्टेबल भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोला गया, नहीं खोला जा सका, तो उसके बाद बख्तरबंद गाड़ी को मंगवाया गया। बख्तरबंद गाड़ी के जरिए से उनके दरवाजे को, यानी चौधरी परवेज इलाही के दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाजे को तोड़ने के बाद इस तरह से अमल किया गया जिस तरह से कि शायद किसी बड़े दहशतगर्द, शायद उसामा बिन लादेन जैसे दहशतगर्द के घर पर हमला किया जा रहा हो, शायद बहुत बड़े दहशतगर्द वहां पर छुपे हैं, उन्हें वहां से निकालना हो, उन्हें वहां से गिरफ्तार करना हो। पुलिस की भारी नफरी उस वक्त चौधरी परवेज इलाही के घर के अंदर दाखिल होती है, यानी चादर और चार दीवारी आप यूं समझ लें कि उस वक्त पामाल हो चुकी थी। जब दरवाजा तोड़ा गया, पामाली तो उस वक्त ही शुरू हो चुकी थी। अब उसके बाद घर के अंदर दाखिल होने के बाद वो खवातीन, नादरीन, आज तक चौधरी परवेज इलाही हों, चौधरी शुजात हुसैन हो, काफी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी खवातीन आज तक कैमरों के सामने नहीं आई, बल्कि वो लोग इस चीज को शायद अच्छा नहीं समझते कि उनकी खवातीन कैमरों के सामने आए। उन खवातीन को दुनिया भर के कैमरों के सामने लाया गया। वो बेचारी खवातीन उस वक्त वहां पर पुलिस से बात करते हुए नजर आई। अब यहाँ पर ये भी कुछ लोग कहेंगे कि इसमें मीडिया का गलत रोल है, मीडिया को उन्हें नहीं दिखाना चाहिए था। तो सर, इसमें अर्ज है, इसमें गुजारिश है कि अगर वहां पर मीडिया उस वक्त पुलिस के साथ मौजूद ना होता और पुलिस को इस चीज का खदशा ना होता, पुलिस को या पीछे उनके बैठे हैंडलर्स को इस चीज का खदशा ना होता कि इस घर में इनके उनको उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो वो फिर अपनी मनमानी करते। जिस तरह से अक्सर आप खबरें सुनते हैं कि इनकाउंटर्स हो गया, फलां का इनकाउंटर हो गया, तो उस वक्त सिर्फ इनकाउंटर उसी वजह से होता है क्योंकि उस वक्त देखने वाली आंख नहीं होती, ऐसी आंख नहीं होती जो उस चीज को देखे, उस चीज को आगे बयान कर सके। तो यही काम मीडिया ने वहां पर साथ जाकर किया कि इस तरह की कोई चादर चार दीवारी की पामाली तो हुई, जिस पर अब मैं भी बहैसियत मीडिया पर्सन बात कर रहा हूं, दीगर भी हमारे मीडिया के लोग वहां इस वाकये पर बात कर रहे हैं। तो इस चीज का बहरहाल उन्हें डर मौजूद था कि ऐसी कोई हरकत वहां पर घर में ना कर सकते। बहरहाल यहाँ पर पंजाब पुलिस ने चादर चार दीवारी पामाल की, हैंडलर्स ने चादर चार दीवारी पामाल करवाई और खवातीन को मीडिया पर सामने लेकर आए। अब मुकदमा क्या है चौधरी परवेज इलाही पर, अब इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं। मुकदमा बनाया गया चौधरी परवेज इलाही पर गुजरांवाला में। उस मुकदमे में नाज़रीन, अब बड़ी हैरत अंगेज बात है, पाकिस्तान के कानून की किस तरह से धज्जियां बिखेरी जाती हैं। अब जरा आप इसको मुलाहिजा करें कि उसी गुजरांवाला के मुकदमा पर चौधरी परवेज इलाही ने उसी दिन के वक्त उन्होंने बेल उस पर ली, उस पर जमानत ले ली। और जमानत लेने से मुराद ये है कि अब उन्हें पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब जब नेक्स्ट उनकी अगली पेशी होगी तो वो खुद वहां पर पेश होंगे अदालत में। अब जमानत हालांकि उस शख्स के पास, यानी चौधरी परवेज इलाही के पास, साबिक वजीर आला पंजाब के पास जमानत भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जानिब से धावा बोला गया, यानी ये वही अमल दोहराया गया कि पुलिस पहले गिरफ्तार करेगी, बाद में मुकदमा बनेगा। और इसी तरह से दीगर भी कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अगर किसी भी कोई मुल्जिम हो वो जमानत ले ले, लेकिन उसके बाद पुलिस उसे दोबारा से गिरफ्तार कर ले। यानी कानून की धज्जियां बिखेरी जाती हैं हमारे पास, हमारे ना सिर्फ कानून की बल्कि
हमारे अदलिया के फैसलों की भी धज्जियां बिखेरी जाती हैं। और अदलिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जिस तरह से आजकल धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब नादरीन, मुकदमे में जिसमें बेल भी ले ली गई, उस मुकदमे में पुलिस ने वहां पर हमला किया, पुलिस ने वहां पर धावा बोला और उनकी खवातीन को, इवन के कुछ 17 के करीब लोग हैं जिन्हें बाकायदा गिरफ्तार भी किया गया। अब इस मौके पर पुलिस का क्या मौकफ था, ये भी आप तक पहुंचाते हैं। पुलिस का मौकफ ये था कि हम परवेज इलाही को ये कहने आए थे कि केस में, कि जिस केस में वो जमानत लेकर आए हैं, उस केस में उनकी जमानत नहीं हुई। अब इससे बड़ा भोंडा मजाक और क्या हो सकता है। ये आपको पंजाब पुलिस के हकाम आपको ये मौकफ दे रहे हैं कि हम तो सिर्फ महज ये कहने आए थे कि उनके उस केस में जमानत नहीं हुई। और कहने का तरीकाकार ये है कि बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजे को तोड़ना, 17 अफराद को गिरफ्तार करना, खवातीन को वहां पर हरासा करना, ये सिर्फ पंजाब पुलिस जब भी खुदा ना खास्ता अगर आपके पास भी है तो आप पूरी तैयारी कर लें। आप समझ जाएं कि पंजाब पुलिस अगर आपके घर तक पहुंची है, तो अगर वो महज कोई आप तक पैगाम भी पहुंचाने आएगी, तो वो इस तरह का गैर कानूनी अमल आपके साथ भी दोहरा सकती है। बहरहाल ये उनका मौकफ था। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक और चीज भी देखने वाली है, बल्कि बड़ी इम्तिहान की घड़ी है चौधरी शुजात हुसैन के लिए। अब चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही बड़े अरसे तक एक साथ रहे, एक ही घर समझा जाता रहा इन्हें। और अब इसी एक ही घर में जब दरारें पड़ी, जब दोनों ने अपना अलग अलग फैसला किया, एक पीडीएम के साथ चले गए और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले गए, लेकिन जब मामला हो आपके घर की खवातीन का, जब मामला हो आपकी गैरत का, तो उसके बावजूद क्या आप खामोश रह सकते हैं? ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है चौधरी शुजात हुसैन के लिए, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही उनके भाई हैं, उसके घर में उनके भतीजे हैं चौधरी शुजात के, और वो जो खवातीन हैं वो भी रिलेटिव हैं, करीबी रिलेटिव हैं चौधरी शुजात हुसैन की। तो क्या चौधरी शुजात हुसैन इस पर खामोशी बरकरार रख सकेंगे? क्या चौधरी शुजात हुसैन की जबान इस मामले पर, इसके खिलाफ कुछ बोल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है चौधरी शुजात हुसैन के लिए, चौधरी शुजात की गैरत के लिए एक बड़ा सवाल है मेरे ख्याल में। और उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर ये चौधरी परवेज इलाही के साथ ऐसा हो सकता है, तो कल कला अगर वो एस्टेब्लिशमेंट का साथ छोड़ते हैं, तो ये उनके साथ भी ऐसा मुमकिन है। और ये सिर्फ नाज़रीन चौधरी शुजात हुसैन के लिए मैसेज नहीं है, ये दीगर भी उन जमातों के लिए भी मैसेज है कि अगर आप कल कला हमारे खिलाफ जाते हैं, तो हम आपके साथ इसी तरह का रवैया रखेंगे। अब चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो बाप पार्टी हो, दीगर पार्टी हो, जिन्हें प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर हमेशा से यूज किया जाता रहा है, जिन्हें समझा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं, तो वो भी, उनको भी लम्हा फिक्रिया है उनके लिए, उन्हें भी सोचना चाहिए कि कल कला ऐसा उनके साथ भी हो सकता है। अब एस्टेब्लिशमेंट या ये क्यों चाहेंगे, या क्यों हमला किया गया चौधरी परवेज इलाही के घर? एक तो रीजन मैंने आपको बताया कि उन्होंने इंतखाब किया इमरान खान का, इस वजह से। और दूसरा नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट की जो शख्स गोद में बैठे हो, अब तक तो यही समझा जाता रहा, बल्कि समझा नहीं जाता रहा, बल्कि ये तो हकीकत है कि अब तक चौधरी बरादरान एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पले बढ़े, और एस्टेब्लिशमेंट की गोद से लेकर अब तक, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का दौर हो, अब तक तकरीबन ये उन्हीं के साथ ही समझे जाते रहे। तो अब एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से बर्दाश्त करेगी कि एक शख्स उन्हीं के खिलाफ बगावत कर दे? एस्टेब्लिशमेंट ने तो इन्हीं को बुनियाद बनाकर, इन्हीं की बेस पर उन्होंने पाकिस्तान में अपनी इजारादारी कायम करना होती है। अब जब उनके लिए उनके अपने ही बंदे उनके खिलाफ बगावत करेंगे, तो ये चीज उन्हें ना सिर्फ खटकेगी, बल्कि इस चीज के सद्देबाब के लिए वो फिर इस तरह का अमल भी दोहरा सकते हैं, जो अमल अब दोहराया गया चौधरी परवेज इलाही के साथ। अब नाज़रीन, अगर आगे बढ़ते हैं और अब मुवाजना करते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही दोनों ने आखिर क्या खोया, क्या पाया। अब चौधरी शुजात हुसैन को देख लेते हैं। सबसे पहले चौधरी शुजात हुसैन ने पीडीएम का रास्ता इख्तियार किया, चौधरी सालिक भी उनके साथ पीडीएम के इस वक्त उनके हिमायती हैं। लेकिन इन दोनों की सियासत तकरीबन नाजरीन दफन हो चुकी है, क्योंकि पब्लिक का इस वक्त जो हवा चल रही है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और मुस्तकबिल करीब में भी नजर ऐसा नहीं आ रहा कि कभी इमरान खान के जो इस वक्त खिलाफ पीडीएम के नुमाइंदगान है, यानी वो चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, उनके लिए हमें राहें हमवार होती नजर नहीं आ रही। ये अवाम की, मैं अरूज से बात कर रहा हूं कि अवाम की इस वक्त चाहत, पॉपुलैरिटी, वो सब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ है। तो एक दूसरी जानिब
चौधरी परवेज इलाही, जिन्होंने इंतखाब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिन्होंने इंतखाब किया इमरान खान का, इन्होंने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने बेटे की भी सियासत को इस वक्त सिक्योर कर लिया है। और अब ये जो अमल दोहराया गया है, इससे मजीद उनका बेटा मोनिस इलाही और चौधरी परवेज इलाही दोनों इस वक्त हीरो बनकर सामने उभरेंगे। और ना सिर्फ हीरो बनकर उभरेंगे, बल्कि जब इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, वो चाहे जब भी हो, तो जनरल इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अपोजिशन, इस वक्त की हुकूमत को, पीडीएम को। और उस वक्त पीडीएम को पता चलेगा कि असल में अवाम की ताकत इस वक्त किसके साथ है। और उस वक्त शायद चौधरी शुजात हुसैन की भी आंखें खुल जाएं कि उन्होंने वो बेचारा किस रास्ते को इख्तियार कर बैठा। अब नाज़रीन, अपनी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सियाहत के हवाले से जिस तरह से मैंने बात की, इस वक्त पाकिस्तान की जिस तरह से आपको भी पता है कि मईशत बड़ी हिचकोले खा रही है। पेट्रोल की प्राइसेस हैं कि वो भी थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ईद पर भी कौम को टीका लगाया गया 10 रुपए का। इसके अलावा डीजल की प्राइस है वो भी 300 के करीब डीजल की प्राइस पहुंच चुकी है। अब दीगर अगर आटे की बात करें, आटे के इस वक्त अभी भी तक लोग इवन की लाइनों में लगे हुए हैं और रेट इतने ज्यादा हाई हैं, बेचारा गरीब वो किस तरह से अपने रोटी पूरी कर पाएगा। ये चीजें चलें एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ सियाहत सियाहत बड़ा अहम रोल प्ले करती है। स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक, दीगर ममालिक जिनका गुजर बसर ही सियाहत से होता है, और किसी भी मुल्क की अगर सियाहत बड़ी स्ट्रांग हो, तो वो समझा जाता है कि मुआशी एतबार से भी वो मुल्क स्ट्रांग समझा जाता है। लोगों को रोजगार मिलता है। जो लोग बेचारे जिन्होंने कुछ दुकानें या इस तरह से कारोबार किए हैं, उनके कारोबार को बड़ी तकवीयत मिलती है इससे। और लोग बाहर से जब पाकिस्तान आएंगे, डॉलर्स की सूरत में जब पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज होगी, उससे भी हमारे मुल्क के रुपया जो है वो भी मुस्तहकम होता है। लेकिन इस एक साल में, पिछले एक साल में बड़ा इफेक्ट पड़ा है हमारे सियाहत पर भी। अगर पिछले साल की बात करें, जब जब उस वक्त के वजीर गालिबन मुराद सईद थे, तो उस वक्त तकरीबन पिछले साल इसी ईद उल फितर पर 4 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान का रुख किया, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का रुख किया। और अब इस मरतबा जो ईद उल फितर, अभी जो रिसेंटली ईद उल फितर गुजरी है, इस मरतबा महज 17,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में सियाहत का रुख किया। अब इसकी सबसे बड़ी वजह वो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है, लेकिन साथ में दहशतगर्दी है, टेररिज्म इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो है वो थ्रेट है। खुद हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहने पर मजबूर हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी के बड़े पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं, हमारी सिक्योरिटी इस वक्त बेहतर नहीं है, इसी वजह से हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा सकते। इवन के हमारे सिक्योरिटी इदारे, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते पूरे मुल्क में जितने इस वक्त थ्रेट्स आ रहे हैं। केपीके में हम बार बार ये देखने को मिल रहा है कि दोबारा से दहशतगर्दी अपना सर उठा रही है। तो ये भी इनके बयानात की वजह भी हो सकती है। दूसरा, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, लोगों के पास इतना, बेचारों के पास पैसा नहीं है। हमारे अगर पाकिस्तानी हम सियाहों को देखें, जिस तरह से वो रुख किया करते थे केपीके का या दीगर जगहों का रुख किया करते थे, तो इसी तरह से अब दीगर ममालिक के लोग वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी की वजह से या हमारे खुद अपने इदारों की जानिब से जब ये कहा जाएगा कि हम सिक्योरिटी इस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो जब वो ये देख रहे हैं कि जब ये इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इतने ज्यादा थ्रेट्स हैं दहशतगर्दी के, तो ये हम लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। और शायद यही बड़ी वजह है कि स्याह इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान का रुख नहीं किया। और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की सियाहत को बड़ा नुकसान पहुंचा है, बल्कि इससे पाकिस्तान कोई मीशत भी वो भी बड़ी डैमेज हुई है। हमारी पाकिस्तान की मीशत जो पहले ही इस वक्त आपके सामने है, जो सूरत हाल है। बहरहाल नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी ही खबरें थी। मजीद जो भी अपडेट्स होंगी वो भी अपने नाज़रीन तक आप तक पहुंचाते रहेंगे, बर वक्त पहुंचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमवाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।